नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। देहरादून में रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनजीटी के हालिया आदेश में 30 जून तक रिस्पना नदी किनारे अतिक्रमण को हटाने को कहा गया है, जिस पर नगर निगम देहरादून से अपना पक्ष रखते हुए मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर नोटिस भेजने की बात कही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पूर्व मेयर और वर्तमान में बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि संकट सभी मलिन बस्तियों पर नहीं है। एनजीटी के आदेश में 2016 के बाद हुए नए निर्माण पर भी सवाल उठाए हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें पुराने निर्माण में खरीद फरोख्त की गई है। उनमें हमने बिजली पानी के बिलों की जांच की मांग की है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि मलिन बस्तियों पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, वो दोहरे मापदंड अपना रही है। निकाय चुनाव में डरा धमकाकर वोट हासिल करना चाहती है। ऐसे में लोगों को उजाड़ने से पहले सरकार को विस्थापित करना चाहिए। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा उसमें प्रतिवेदन दिया जा रहा है, जिसमें कुछ साक्ष्य दिए गए हैं। हमने जो अतिक्रमण चिन्हित किए थे वो 11 मार्च 2016 के बाद के लिए किए गए। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वो 30 जून तक दाखिल की है। इन बस्तियों के ध्वस्तीकरण या नियमितीकरण को लेकर के सरकार के पास कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। सरकार मुझे लगता है कि हमेशा जो है दोहरे रास्ते पे चल रही है। पहले तो आपने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण करने के लिए, बचाने के लिए जो है आप अध्यादेश लेकर के आए। अब जो है जैसे ही निकायों के चुनाव नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप जो है नोटिस जारी करके जो है लोगों को अपने घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2016 के बाद के जो है अवैध अतिक्रमण हमने चिन्हित किए। 2016 से तो राज्य में राम राज्य है। 7 सालों से प्रचंड बहुमत की सरकार है आपकी इस राज्य में, और आपके अधिकारी कहां सोए हुए थे जब ये अवैध अतिक्रमण हो रहे थे? सबसे पहले उन पर कार्रवाई कीजिए जो इसके लिए जिम्मेदार है, और उसके बाद जो है आप लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि उनके बच्चे कहां जाएंगे जिनको आप उजाड़ने का काम करेंगे। ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो अवैध जो मलिन बस्तियां आप जिनको बता रहे हैं उनको नियमितीकरण आप करना चाहते हैं या उनको उजाड़ना चाहते हैं। आप जो है बिना स्पष्ट किए हुए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसे जनता भी भली भांति देखकर समझ रही है। देखिए, पहले तो बस्तियां नहीं हटाई जा रही, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि 2016 के बाद जो नए निर्माण है उनको हटाया जाए। तो पहले हमको देखना होगा कि 2016 के बाद कितने निर्माण हैं, क्योंकि बस्ती हमारी बस्तियों को पूरी तरह हटाने की बात नहीं है। फिर मेरे क्षेत्र में भी जो दीपनगर क्षेत्र पड़ता है वहां पर 8 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जिनको नगर निगम नोटिस आए हैं। कल मेरे पास भी आए थे, मैंने नोटिसों को भी देखा, उसके बाद फिर जानकारी ली तो वो 8 निर्माण जो है वो पहले से चले आ रहे हैं, 2016 से पहले से। हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने बाद में खरीदा है, कुछ बार ठीक ठाक कर रहे हैं, काम वाम लगा रखा होगा, लेकिन वो नए निर्माण नहीं है। ये पहले देखना पड़ेगा कि 2016 के बाद के निर्माण या 2016 के पहले निर्माणों में कोई छेड़छाड़ या उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, उसकी चपेट में आ रहा है। तो ये देखने के लिए मैंने बोला है नगर निगम को, इसकी पूरी जांच करें और जो 2016 के बाद के हैं उस पर हम लोग चर्चा करें, उसको कैसे बचाया जा सकता है, वो हटाने जरूरी भी है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वो 30 जून तक की दाखिल की है, जिस पर न्यायालय ने हमको निर्देशित किया है कि 30 जून तक इसकी कंप्लायंस अवश्यमेव कर ली जाए। देखिए, अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने उसमें 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने इसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।